जय श्री राम दोस्तों। सोचो जरा, आज के दौर में कोई नेता ऐसा भी हो सकता है जिसके पास सत्ता हो, ताकत हो, जिसे पूरा देश जानता हो, और फिर भी वो खुद कभी प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं दौड़ता, बल्कि दूसरों को प्रधानमंत्री बनवाता है, खुद कुर्सी से दूर रहता है, लेकिन देश को चलाता है। ये कहानी एक ऐसे नेता की जिसे हम भूल चुके हैं। नाम है के कामराज। बहुत से लोग आज उन्हें नहीं जानते, ना स्कूल की किताबों में इनका जिक्र मिलता है, ना न्यूज़ चैनलों पर कभी नाम लिया जाता है। लेकिन अगर ये ना होते तो शायद इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। शायद भारत का राजनीतिक नक्शा ही कुछ और होता। आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने खुद की पहचान मिटा दी ताकि देश की पहचान मजबूत हो सके। ये कहानी आपको झकझोर देगी। काश ऐसे नेता आज भी होते। कुमार स्वामी कामराज, जिनका जन्म हुआ 15 जुलाई 1903 को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में मध्य वर्गीय व्यापारी परिवार में जन्मे थे। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी, गरीबी, पढ़ाई छूट गई, लेकिन अंदर एक चिंगारी थी देशभक्ति की। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब कामराज सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन वहीं से उनका मन बना कि अब जिंदगी देश को ही देनी है। गांधी जी से इतने प्रभावित हुए कि हर आंदोलन में कूदते गए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, हर बार जेल गए और हर बार और मजबूत होकर लौटे। युवावस्था से ही उनके अंदर एक बात थी, सत्ता नहीं सेवा चाहिए। 1954 में कामराज बने मद्रास के राज्य के मुख्यमंत्री। अब जरा आज के सीएम से तुलना करो, बड़े बड़े बंगले, लाखों के गाड़ियों का काफिला, जेट प्लस सुरक्षा, लेकिन कामराज सिर्फ धोती कुर्ता, एक जोड़ी चप्पल और अपने हाथ में छाता लेकर खुद गांव में जाते थे। इन्हें राजनीति से ज़्यादा समाज सुधार की फिक्र थी। इन्होंने मद्रास, आज का तमिलनाडु, को एक ऐसा राज्य बना दिया जहां बच्चों के लिए स्कूल, मिड डे मील स्कीम, ग्रामीण विकास और रोड कनेक्टिविटी पर जबरदस्त काम हुआ। जब उन्होंने सीएम पद संभाला तब राज्य में सिर्फ 12,000 स्कूल थे, जब छोड़ा तब 27,000 हो चुके थे। ये अपने आप में क्रांति थी। मिड डे मील स्कीम, जिसे आज भी देश के करोड़ों बच्चों का सहारा माना जाता है, उसकी शुरुआत कामराज ने ही की थी। उन्होंने कहा था, मेरा सपना है कि कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए भूखा न रहे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। 1963 में कांग्रेस पार्टी अंदर से कमज़ोर हो रही थी। लोग सत्ता में रहने के कारण जनता से कटने लगे। तब कामराज ने जो किया वो आज की राजनीति में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने खुद प्रस्ताव रखा कि सभी मंत्री पद छोड़े और जनता के बीच जाकर काम करें। खुद ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा, मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, ना कि पद पर टिके रहना। ये था कामराज प्लान, जिसने कांग्रेस को फिर से जिंदा किया। लेकिन सोचो, आज का कौन सा नेता खुद अपनी कुर्सी छोड़ने की बात करता है। 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ। देश में राजनीतिक संकट था, कौन पीएम बनेगा। कामराज ने उस समय मोर्चा संभाला और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनवाया। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई 1966 में, फिर से कामराज सामने आए और इस बार उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया। अब सोचिए, दो प्रधानमंत्री उनके समर्थन से बने, फिर भी खुद कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना तक नहीं देखा। इसलिए उन्हें कहा गया है द किंग मेकर। भारत की राजनीति का वो आदमी जो फैसले करता था लेकिन चमक में नहीं रहता था। कामराज ने पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी की तरह बिताई, न शादी की, न कोई परिवार बसाया। उनकी मौत 1975 में हुई और जब उनकी जेब चेक की गई
तब सिर्फ कुछ पैसे मिले, ना बंगला, ना गाड़ी, ना कोई ज़मीन, सिर्फ देश के लिए किया गया काम। आज जब लोग राजनीति में घोटाले, घमंड और शो-ऑफ लेकर आते हैं, तब कामराज की सादगी और त्याग हमें सोचने पर मजबूर करती है। इतनी महानता के बाद भी आज उनके नाम पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती, ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ना युवाओं को बताया जाता है कि कामराज जैसे नेता अगर आज होते तो शायद भारत की राजनीति कुछ और ही होती। आज हम ऐसे नेताओं को भूल चुके हैं जो सत्ता को सेवा समझते थे और जनता को भगवान। अगर ये वीडियो देखकर तुम्हें ये लगता है कि देश को कामराज जैसे नेता फिर से चाहिए तो इसे शेयर करो, कमेंट करो और इस वीडियो को एक आवाज़ बनाओ। याद रखो, महान लोग तभी तक जिंदा रहते हैं जब तक हम उन्हें याद रखते हैं, और कामराज जैसे नेता को भुलाना हमारे देश के इतिहास को मिटाने जैसा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और भूली बिसरी कहानी के साथ। जय हिंद।